का कार्यक्रम ये प्रतिभाशाली छात्रों को एक प्रोत्साहन देने के लिए था। ये प्रोत्साहन जहां उनको जिन्होंने कुछ मुकाम हासिल किया उनको तो प्रोत्साहन है ही है, साथ में प्रेरणा उन लोगों के लिए है जो इस लाइन में आगे बढ़े हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। वो कोशिश करते रहे, निश्चित रूप से प्रोत्साहन उनको मिलेगा और वो देश निर्माण में अपने योगदान कर सकेंगे। उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप जो है इस समय बच्चों को नहीं मिल पा रही है, और से भी काफी फार्म वापस तो ऐसे क्या क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं, उच्च शिक्षा में जो भी जितने भी सुविधाजनक वो है स्कॉलरशिप मिल भी रही है, और जो अगर नहीं मिल रही होगी तो हम उसको पूरा कराएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री है आप, लगातार यूजीसी नीट पेपर जो है लीक हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए लगातार सवाल करा जाता है। देखिए, ये देखना चाहिए गिलास आधा खाली है या आधा भरा हुआ। और आपके माध्यम से मैं एक हिंदुस्तान के स्वनाम धन्य पत्रकार महोदय को भी, जो चैनल के प्रमुख है, उनको भी कहना चाहता हूँ कि या तो उन्होंने मेरा स्टेटमेंट पूरा पढ़ा नहीं, सुना नहीं, उन्होंने आधे अधूरे से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह किया तो अपनी पत्रकारिता के धर्म को नहीं निभा रहे। दूसरा, उन्होंने पढ़ा, उसमें से कुछ टुकड़े निकाले और उसमें उन्होंने टुकड़े से एक जनता को गुमराह करने की कोशिश की। यह भी उन्होंने गलत किया। और अगर उन्होंने अपने मन से कोई योजना बना दी तो ये इसका माने वो देश की सेवा नहीं कर रहे हैं, इस राष्ट्र की सेवा नहीं कर रहे हैं। मानो में किस कुएं में बैठ के सोच लेते और प्रकट कर देते। यही प्रश्न था, उसका फिर मैं जवाब दे रहा हूँ आप लोगों के। जो भी पढ़े पूरा सुने। मैंने कहा कि गिलास आधा खाली है या आधा भरा हुआ, ये देखना चाहिए। पहले गिलास पूरा खाली था, अब आधा भर चुका है, आधा और भर जाएगा। धीरे धीरे बुराइयां दूर हो रही है, अपराध दूर हो रहे हैं। इसी तरह पहले नकल की एक श्रृंखला चलती थी, अब नगण्य हो गया है, उसको भी खत्म करेंगे। यानी जो लोग पहले सत्ता से संरक्षित होते थे, ऐसे लोग जो नकल कराने में या पेपर आउट करने में, लीक कराने में एक श्रृंखलाबद्ध कराते थे, संगठित गिरोह थे, वह सत्ता के द्वारा संरक्षित होते थे, आज सत्ता के द्वारा दंडित हो रहे हैं। तो यह विषय था मेरा, लेकिन न जाने किस तो फैल में वो क्या। आप मानते हैं कि इस सरकार में जो है आज भी पेपर लीक हो रहे हैं, पहले के बच्चा इस सरकार में भी हो रहा है? भाई मैं आपसे फिर आप उल्टी सीधी बात करेंगे, मैं नहीं दूंगा जवाब आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि अपराध और अपराधी कैसे भी हो, वो सब कमी आई है, नगण्य हो गए, नेग्लिजिबल हो गए। नहीं मंत्री जी, अभिभावकों का शिक्षा के लेकर के पैसा इतना लगता है, परिवारों का कहना, गार्जियनों का कहना, विपक्ष को भी कहना है, और नौ ठाकुर मंत्री शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। लगातार पेपर कौन सा लीक हुआ है बताइए, कौन से लगातार लीक हुए? अभी नीट का हुआ, सब अपराधी हाल के हाल पकड़े गए, दंडित हुए। आप कह रहे लीक हो रहे लगातार, यही तो गलत है आपकी पत्रकारिता। मैं बात नहीं करूंगा, चलिए। मंत्री जी सवालों से भाग देखिए, आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उन्नाव कैंपस में उत्तर प्रदेश के और बाकी प्रांतों के युवा जो टॉप टैलेंट है हमारे समाज का, उसको अप्रिशिएट करने के लिए, उनको एक अच्छा अवसर प्रदान करने के लिए स्कॉलरशिप समिट करवाया गया। ये स्कॉलरशिप तो पहले भी देते हैं, लेकिन ये समिट कराने का जो मकसद ये है कि हम अपने युवाओं को जो सपने को देख रहे हैं उनको पंख देने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, और उनको जो हमारे देश की विजन है उसके साथ जोड़ने के लिए हमने ये समिट रखा है, जिसमें बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर्स, हमारी सरकार के मंत्री साहिबान और हम सब लोग एकेडमिशियन मिल करके हमारे युवाओं के सपनों को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, और हमारे राष्ट्र का जो विजन है वो बताने का भी हमने यत्न किया है। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का विजन दिया है, उसमें 20-21 साल बाकी बचे। और आज जब हम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 12 साल को देखते हैं, तो हमारा विश्वास, हमारा निश्चय और भी पक्का होता है कि 12 साल में जो यात्रा रही है, आने वाले 20-21 साल में अवश्य भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा। पिछले 12 साल में हमारी टॉप 5 फ्रजाइल व्यवस्थाएं, जो
सबसे पछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, उसमें से निकल करके भारत आज विश्व की टॉप 4 जो सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई व्यवस्थाओं में आके खड़ा हुआ है। तो हमें पक्का यकीन है कि आने वाले 20-21 साल में 2 दशकों में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। लेकिन उस विकसित राष्ट्र की यात्रा में हमारे युवा जो आज जेनजी के नाम से जिनको हम संबोधन करते हैं, ये फ्यूचर लीडर होंगे, ये विकसित राष्ट्र के लीडर बन के उसको चलाएंगे। तो इस बैच को, इन युवाओं को एक डायरेक्शन देने के लिए आज ये समिट रखा गया था। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छी स्कॉलरशिप हासिल की है और आज इस अवसर पर जो बच्चों ने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने जो प्रोजेक्ट लाइन पर लगाए, उसको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। प्रसन्नता इस कारण हुई है कि हमारा युवा जो है, खास करके उत्तर प्रदेश का युवा जिसके बड़े सपने हैं, वो समाज के लिए बहुत संवेदनशील है। उन्होंने किसानों के लिए, हमारे हॉस्पिटल्स के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, पेशेंट्स के लिए, हर जो समाज की समस्या है उसका सोल्यूशन देने के लिए बहुत अच्छे प्रोजेक्ट यहाँ पे तैयार किए हैं। और मुझे यकीन है कि आने वाले 4 साल बाद यहाँ से बहुत अच्छे स्टार्टअप जो हैं निकलेंगे और विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। एग्जैक्ट फिगर तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन भारत के सभी प्रदेशों के स्टूडेंट जो हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आज कितने आए हैं उसका भी जब वो डेटा आएगा मैं फिर बता दूंगा। सर, ये लगातार पेपर लीक के मामले में भी युवा परेशान हो रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये लगातार पेपर लीक का कोई मामला नहीं है। पेपर लीक की घटना जो हुई है उसको लेके हमारी सरकार ने संज्ञान लिया है, हम बहुत गंभीर हैं और किसी भी हालत पे